एवरीवन, क्या आप सोच सकते हो कि एक मगरमच्छ के लिए यानी क्रोकोडाइल के लिए कोई 23 ईयर्स से कोर्ट में लड़ाई लड़ सकता है? जी हाँ, हमारे देश में दो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज एक मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल के लोगों के लिए 23 ईयर्स से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा क्या था इस मगरमच्छ में यानी कि क्रोकोडाइल में खास, जानते हैं। बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि नदी में रहने वाले मगरमच्छ श्रेष्ठत्व यानी सुप्रीमेसी पाने के लिए से लड़ते हैं। ये कहावत बिजनेस में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है। करते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले दो बड़े ग्लोबल जायंट्स के बारे में। लाकोस्ट नाम के एक फॉर्मर टेनिस प्लेयर जिनको 1920s में क्रोकोडाइल निकनेम दिया गया था, उन्होंने फिर 1933 में सारे स्पोर्ट वियर कलेक्शन पे क्रोकोडाइल का लोगो ही यूज करना शुरू कर दिया। उसमें पोलो शर्ट भी इंक्लूड था। रेने लाकोस्ट ने फिर अपने साथी के साथ मिलकर 1933 में फ्रेंच ब्रांड लाकोस्ट लॉन्च किया, जिसमें कपड़े, शूज, स्पोर्टवियर, आई ग्लासेस, लेदर प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंसेस, वॉचेस, ये सारी चीज़ें बनाना और बेचना शुरू कर दिया अपने ब्रांड नेम के साथ। और लाकोस्ट ब्रांड के साथ ग्रीन क्रोकोडाइल का लोगो भी साइड में प्लेस किया और उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। मीनवाइल हांगकांग बेस्ड क्रोकोडाइल गारमेंट्स नाम की कंपनी 1952 में डॉक्टर चान शू ने स्थापित की। इन दोनों कंपनीज के बीच प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इनका बिजनेस इंटरनेशनली ग्रो होने लगा, एक्सपांड होने लगा। पर्टिकुलरली तब जब लाकोस्ट ने 1990 में चाइना में शुरू होता है, जहां पर लाकोस्ट ने क्रोकोडाइल इंटरनेशनल को उसका लोगो रजिस्टर करने से रोकने की कोशिश की, जिसका परिणाम दोनों ब्रांड्स के बीच एग्रीमेंट करके क्रोकोडाइल लोगो को नेगोशिएट करने में हुआ, जिसमें क्रोकोडाइल इंटरनेशनल ने अपने लोगों को मॉडिफाई करने के लिए एग्री किया, जिसमें क्रोकोडाइल को स्केली स्किन, बड़ी आंखें, ऊपर उछलता हुआ पूंछ, इस तरह से लोगों में मॉडिफाई करके यूज करने के लिए एग्री किया। इनसे डिस्प्यूट न्यूजीलैंड में होता है, लेकिन वहां पे कोर्ट ने इनका केस ही डिसमिस कर दिया। इंडोनेशिया में दोनों लाकोस्ट एंड क्रोकोडाइल इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हैं। अब हमारे देश में भी दोनों इंटरनेशनल कंपनीज की कानूनी लड़ाई 23 साल से चल रही थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला लाकोस्ट के फेवर में देकर क्रोकोडाइल इंटरनेशनल के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर कर दिया है और उसे क्रोकोडाइल ट्रेडमार्क यूज करने से मना किया है और कहा कि क्रोकोडाइल इंटरनेशनल ने 1983 के एग्रीमेंट से अपने राइट्स लागू करने की कोशिश की, पर वो ट्रेडमार्क राइट्स के साथ विसंगत है और इसका कानूनी आधार भी नहीं है। अब हमारे देश में सिर्फ लाकोस्ट को ही क्रोकोडाइल का ट्रेडमार्क लोगो यूज करने की अनुमति है। इसके बावजूद भी क्रोकोडाइल इंटरनेशनल ने क्रोकोडाइल का लोगो यूज किया तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क होगा।